हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर यूनिट नंबर 4 के एक टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। साथ ही ये जो टॉपिक है वो क्लास 11th बायोलॉजी के लिए भी यूज़फुल होने वाला है और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी यूज़फुल होने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसकी संरचना और कनेक्टिव टिश्यू का क्या कार्य होता है, इन सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू वह टिश्यू है जो शरीर के सभी ऊतकों एवं अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। इसी कारण यह अन्य ऊतकों के अनुपात में शरीर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और यह शरीर के समस्त भागों तक फैले रहते हैं। मतलब हम लोग कनेक्टिव टिश्यू किसको बोलते हैं? उस टिश्यू को बोलते हैं जो ऊतकों एवं अंगों को जोड़ने का काम करता है। और जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो अन्य ऊतकों की अपेक्षा शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक फैले रहते हैं। प्रत्येक कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण एक अविकसित कोशिका या इमेच्योर सेल से होता है, जिसे मीसेनकाइमल सेल कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो इमेच्योर सेल्स है उससे कौन कौन से टिश्यू या ऊतक बनते हैं। उसको फाइब्रोब्लास्ट सेल, ये एक इमेच्योर सेल है। इससे कौन से ऊतक बनते हैं? तो इससे लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल, ये भी एक इमेच्योर सेल है। इससे कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ये भी एक इमेच्योर सेल है। इससे बोन कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं उसको देखते हैं। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो दो प्रकार के होते हैं। इमेच्योर कनेक्टिव टिश्यू, अपरिपक्व संयोजी ऊतक। मेच्योर कनेक्टिव टिश्यू, परिपक्व संयोजी ऊतक। इमेच्योर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें कौन कौन से सेल्स आते हैं उसको देखते हैं। इसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फैट सेल जिसको एडिपोसाइट सेल के नाम से जानते हैं, मैक्रोफेजेस सेल, ल्यूकोसाइट्स सेल, प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल, ये सभी सेल्स इमेच्योर कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखते हैं मेच्योर कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत कौन कौन से टिश्यू आते हैं उसको। तो इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू आते हैं और जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो मेच्योर कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आते हैं। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू आते हैं मेच्योर कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत। और कौन से टिश्यू आते हैं?
बोन कनेक्टिव टिश्यू आते हैं मेजर कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत। तो इसमें आप लोगों के जो सिलेबस में दिया है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में दिया गया है और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में दिया गया है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो इसके प्रकार है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इन दोनों टिश्यू के बारे में आप लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना है। और सभी जो इसके प्रकार है कनेक्टिव टिश्यू को आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं, लेकिन लूज कनेक्टिव टिश्यू और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ये आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग जो विभिन्न प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू है उसको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम लोग इमेच्योर कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंतर्गत जो टिश्यू आते हैं उसको देखते हैं, वो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण जो होता है वो फाइब्रोब्लास्टिक सेल से होता है, और जो कोलेजन फाइबर है और इलास्टिक फाइबर है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है। और ये जो टिश्यू होता है वो लीवर और लिम्फॉइड ऑर्गन में पाए जाते हैं। लीवर मतलब यकृत में और लिम्फॉइड ऑर्गन मतलब लसिका अंग में पाए जाते हैं। अगला देखते हैं इमेच्योर कनेक्टिव टिश्यू, वो है फेट सेल। इन सेल्स को एडिपोसाइट सेल्स भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं इसको एडिपोसाइट सेल, फेट सेल को? क्योंकि यह क्या काम करता है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को बनाते हैं। इसलिए जो फेट सेल होता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एडिपोसाइट सेल्स भी कहते हैं। यह सेल्स कई टिश्यूज में पाई जाती है, परंतु मुख्य रूप से जो एडिपोज टिश्यू मतलब वसी उत्तक होता है उसमें ये पाई जाती है। कौन? फेट सेल या एडिपोसाइट सेल। अगला देखते हैं इमेच्योर कनेक्टिव टिश्यू, वो है मैक्रोफेजेस सेल। तो मैक्रोफेजेस की आकार और आकृति नहीं होती है, शेप एंड साइज नहीं होता है। किसका? मैक्रोफेज सेल्स का। और यह जो कोशिका होती है वो गतिशील हो भी सकती है और नहीं भी। यह सेल शरीर की इम्यून सिस्टम की सहायता करती है। अगला देखते हैं इमेच्योर कनेक्टिव टिश्यू, वो है ल्यूकोसाइट्स सेल। तो ल्यूकोसाइट्स सेल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं WBC सेल, वाइट ब्लड कॉर्पल्स इसका फुल फॉर्म होता है। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड कॉर्पल्स को श्वेत रक्त कणिका। तो इन सेल्स को श्वेत रक्त कणिका भी कहते हैं। इनकी थोड़ी मात्रा कनेक्टिव टिश्यू में क्या होती है? उपस्थित रहती है। कनेक्टिव टिश्यू में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाने पर न्यूट्रोफिल वहाँ पर चली जाती है। आप लोग जानते हैं जो न्यूट्रोफिल होता है वो ल्यूकोसाइट सेल या WBC सेल का एक प्रकार होता है। तो क्या होता है, जब कनेक्टिव टिश्यू में इन्फेक्शन या संक्रमण होता है तो जो न्यूट्रोफिल सेल होता है वो वहाँ पर चली जाती है और उस इन्फेक्शन से जो टिश्यू होता है उसकी सुरक्षा करता है या उसको प्रोटेक्ट करता है।
अगला जो सेल है उसको देखते हैं जो इमेचर कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आती है, वो है प्लाज्मा सेल। तो प्लाज्मा सेल का जो निर्माण होता है वो बी लिम्फोसाइट से होता है, और बी लिम्फोसाइट को हम क्या बोलते हैं, बी सेल के नाम से भी जानते हैं। और जो प्लाज्मा सेल होता है ये क्या काम करता है, एंटीबॉडी को रक्त में छोड़ती है। अगला देखते हैं इमेचर कनेक्टिव टिश्यू, वो है मास्ट सेल। तो मास्ट सेल क्या होता है, यह ब्लड वेसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ब्लड वेसल्स मतलब रक्त वाहिका जो होता है उसके अंदर जो मास्ट सेल होता है वो पाया जाता है। किसी भी प्रकार के इन्फ्लामेशन मतलब सूजन हो जाने पर जो मास्ट सेल होता है वो विकसित हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं मेजर कनेक्टिव टिश्यू, परिपक्व संयोजी उत्तक। इसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज का मतलब होता है ढीला। तो इस प्रकार के जो टिश्यू होते हैं वो आपस में बहुत ही ढीले जुड़े रहते हैं। और जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को देखते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतराली संयोजी उत्तक। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, यह टिश्यू शरीर के समस्त भागों तक फैले रहते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कई सेल्स जैसे कि फाइब्रोब्लास्टिक सेल, मैक्रोफेजेस सेल, एडिपोसाइट सेल जिसको फेट सेल के नाम से जानते हैं, प्लाज्मा सेल, ये सभी सेल्स पाई जाती है। और इस प्रकार के टिश्यू के अंदर कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं। जब यह एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू से मिलते हैं तब यह हमारे त्वचा की ऊपरी परत जिसको सबक्यूटेनियस लेयर कहते हैं उसका निर्माण करते हैं। और यह जो सबक्यूटेनियस लेयर होता है हमारे स्किन को क्या करता है, आंतरिक अंगों से जोड़कर रखता है। ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है, इसको आप लोग बना लेंगे। अब हम लोग देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू का जो दूसरा प्रकार है उसको, वो है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वसीय संयोजी उत्तक। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है उसको देखते हैं। यह टिश्यू एडिपोसाइट सेल जिसको फेट सेल के नाम से जानते हैं उससे बनते हैं। और ये क्या काम करता है, यह फैट या वसा को क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड के रूप में संचित रखते हैं। यह एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू शरीर में इंसुलेटर का काम करते हैं। इंसुलेटर मतलब शरीर के गर्मी को बाहर नहीं जाने देना, ठीक है। अर्थात यह
शरीर की गर्मी को आसानी से खत्म नहीं होने देते हैं। ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है। अब हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू का तीसरा प्रकार देखते हैं, वो है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? जालिकामय संयोजी ऊतक। तो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? यह टिश्यू कई प्रकार के रेटिकुलर फाइबर से मिलकर बनते हैं और देखने में कैसा दिखाई देता है? जाली के समान दिखाई देता है। यह टिश्यू अंगों के चारों तरफ जाली के समान संरचना बना देते हैं और क्या करते हैं? उनकी सुरक्षा करते हैं। अब हम लोग मेजर कनेक्टिव टिश्यू का जो दूसरा मतलब कहने का मतलब जो आते हैं मेजर कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत अगला टिश्यू उसको देखते हैं, वो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है। इसको आप लोग देख लेंगे और अपने नोट्स में बना लेंगे। चलिए अब हम लोग जो मैंने आप लोगों को अभी बताया है डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, उसके दोनों प्रकार को देखते हैं। फर्स्ट है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इस प्रकार के टिश्यू क्या होते हैं? इस प्रकार के टिश्यूज में फाइबर्स आपस में जकड़े हुए रहते हैं। यह टिश्यू बंडल के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे कि टेंडन मतलब कंडराए और लिगामेंट। सेकेंड है सेकेंड जो टाइप्स है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का वो है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? यह टिश्यू कोलेजन फाइबर से मिलकर बनते हैं और इस प्रकार के टिश्यू किस में पाए जाते हैं? स्किन में पाए जाते हैं। अगला टिश्यू देखते हैं जो मेजर कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आती है, वो है कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। तो इस प्रकार के टिश्यू कोलेजन फाइबर तथा इलास्टिक फाइबर से मिलकर बने होते हैं एवं बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। इसका एग्जाम्पल है कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू का हाइलिन कार्टिलेज।
कचाब उपास्थि। तो हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है? हाइलिन कार्टिलेज लचीली होती है। यह श्वसन नली, हायोइड, स्टर्नम तथा पसलियों के सिरे पर पाई जाती है। इसका क्या काम होता है? हाइलिन कार्टिलेज का यह हड्डियों पर आए हुए धक्कों को लचीली होने के कारण उसको क्या करती है? सह लेती है। अगला एग्जाम्पल है कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू का, वो है फाइब्रो कार्टिलेज, रेशेदार उपास्थि। तो इसका क्या काम होता है उसको समझते हैं। हमारे शरीर की कशेरुकाओं के बीच स्थित अंतरा कशेरुक गद्दियाँ, जिसको क्या बोलते हैं? इंटर वर्टिब्रल डिस्क, वो फाइब्रोकार्टिलेज की ही बनी होती है तथा कशेरुकाओं मतलब जो वर्टिब्रा होते हैं उस पर आए हुए धक्कों को रोककर कशेरुकाओं की रक्षा करती है। कौन? फाइब्रोकार्टिलेज, रेशेदार उपास्थि। अब हम लोग लास्ट प्रकार का जो टिश्यू है जो मेजर कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आते हैं उसको देखते हैं, वो है बोन कनेक्टिव टिश्यू। तो इस प्रकार के टिश्यू का निर्माण ऑस्टियोसाइट्स सेल से होता है एवं यह हड्डियों में पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक का क्या कार्य होता है उसको देखते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू शरीर को बांधे रखते हैं। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो क्या काम करता है? शरीर के ऊतकों एवं अंगों को जोड़ने का काम करता है और शरीर के समस्त भागों तक फैले रहते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो क्या काम करता है? शरीर को बांधे रखने का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू हमारे आंतरिक अंगों को सुरक्षा देती है। तो आप लोग जानते हैं जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू मतलब वसीय संयोजी ऊतक होता है, वो जब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मतलब अंतराली संयोजी ऊतक से मिलते हैं तो क्या होता है? त्वचा की एक लेयर का निर्माण होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबक्यूटेनियस लेयर कहते हैं। और ये सबक्यूटेनियस लेयर क्या काम करता है? हमारे स्किन को आंतरिक अंगों से जोड़कर रखता है। कहने का मतलब हमारे आंतरिक अंगों को जो स्किन का सबक्यूटेनियस लेयर रहता है वो सुरक्षा देने का काम करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू हमारे आंतरिक अंगों को सुरक्षा देती है। कनेक्टिव टिश्यू परिवहन करवाते हैं। आप लोग जानते हैं जो ल्यूकोसाइट सेल होता है वो ब्लड का एक प्रकार होता है और ब्लड क्या काम करता है? परिवहन का काम करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू परिवहन करवाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड भी एक प्रकार का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू ऊर्जा का संग्रहण करते हैं। आप लोग जानते हैं जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है वो क्या काम करता है? फैट को ट्राइग्लिसराइड के रूप में संचित रखते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? कनेक्टिव टिश्यू ऊर्जा का संग्रहण भी करते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी संरचना और इसका क्या क्या फंक्शन होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में समझा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।